दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे भारत के प्रथम क्रांतिकारी जबरा पहाड़िया उर्फ तिलका मांझी की, जिन्होंने सारी उम्र अंग्रेजों के अन्याय के विरुद्ध लड़ाई लड़ी और अंत में हंसते हंसते शहीद हो गए। भले ही हमारे इतिहास में तिलका मांझी के योगदान का कोई खास उल्लेख न मिले, पर समय समय पर कई लेखकों और इतिहासकारों ने उन्हें प्रथम स्वतंत्रता सेनानी होने का सम्मान दिया है। तिलका मांझी का जन्म 11 फरवरी 1750 को बिहार के सुल्तानगंज के सिंगारसी पहाड़ियों के बीच बसे पाकुड़ गांव में हुआ था। बाद में पाकुड़ गांव का नाम बदलकर तिलका मांझी के नाम पर तिलकपुर रखा गया। उनके पिता का नाम सुंदरा मुर्मू था। तिलका का बचपन पहाड़ों और जंगलों की गोद में ही गुजरा। वनवासी पृष्ठभूमि के चलते तिलका को धनुष बाण चलाने और जंगली जानवरों के शिकार में महारत हासिल था। देखते ही देखते बड़े बड़े पेड़ों पर चढ़ जाना और पलक झपकते उतर आना उनके लिए सामान्य खेल था। निडर और वीर तिलका जंगलों में बेधड़क घूमते और कसरत कुश्ती में भी उनका कोई सानी नहीं था। जहां एक और अंग्रेज आदिवासियों को अपना नौकर बनाते, आदिवासी महिलाओं का शोषण करते, जंगल काट ले जाते और आदिवासियों के पशुओं को उठा ले जाते, वहीं दूसरी ओर सेठ साहूकार आदिवासियों को कर्ज देते और उसके एवज में मोटी रकम वसूलते। रकम के भुगतान न होने पर वे आदिवासियों के जमीन हड़प लेते। तिलका मांझी ने बचपन से ही अंग्रेजों की बर्बरता और अन्याय को देखा था, जिसमें स्थानीय जमींदार और साहूकार भी अंग्रेजों का ही साथ देते। अपने लोगों पर हो रहे अत्याचार को देखते हुए तिलका मांझी बड़े हुए और अपने गांव के ग्राम प्रधान बने। वैसे उनका वास्तविक नाम जबरा पहाड़िया था। तिलका मांझी नाम तो उन्हें अंग्रेजों ने दिया था। पहाड़िया भाषा में तिलका का अर्थ है गुस्सेल और लाल आंखों वाला। साथ ही वे ग्राम प्रधान थे और पहाड़िया समुदाय में ग्राम प्रधान को मांझी कहकर पुकारने की प्रथा है। इसी वजह से अंग्रेजों ने जबरा पहाड़िया को तिलका मांझी कहा। तिलका बड़े गर्म मिजाज के थे। वे अंग्रेजों के खिलाफ सभा आयोजित करते और उनके खिलाफ विद्रोह करने की बात बड़ी गर्मजोशी से करते। उनकी बातों के प्रभाव से स्थानीय युवा आदिवासी उनसे जुड़ने लगे और सबने मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह का बिगुल फूंक दिया। वे अंग्रेजों के खजानों को लूटकर अपने लोगों में बांट देते, अंग्रेजों पे अचानक हमला कर उन्हें मार डालते और जमींदारों या साहूकारों को देखते ही उन्हें अपने इलाके से खदेड़ देते थे। सन 1778 में तिलका मांझी ने पहाड़िया सरदारों से मिलकर रामगढ़ कैंप पर कब्जा करने वाले अंग्रेजों को खदेड़कर कैंप को मुक्त कराया। बढ़ते विद्रोह को काबू करने के लिए सन 1784 में ब्रिटिश हुकूमत ने अंग्रेज अफसर क्लीवलैंड को मजिस्ट्रेट बनाकर भेजा। क्लीवलैंड की सेना और तिलका के लड़ाकों के बीच भयानक संघर्ष हुआ, जिसमें तिलका मांझी ने तार के पेड़ पर चढ़कर क्लीवलैंड को अपने जहरीले तीरों का शिकार बनाया और क्लीवलैंड की मौत हो गई। सिर्फ तीर धनुष के बल पर अंग्रेजों के आधुनिक हथियारों से लोहा लेना और एक अंग्रेजी अफसर को मौत के घाट उतार देने की घटना ने अंग्रेजी शासन को हिलाकर रख दिया। तिलका मांझी को पकड़ने के लिए ब्रिटिश शासन ने आयरकुट नाम के अंग्रेज अधिकारी को भेजा। आयरकुट के नेतृत्व में तिलका मांझी की गुरिल्ला सेना पर जबरदस्त हमला हुआ और कई लड़ाके मारे गए। तिलका मांझी किसी तरह से बच के भागने में सफल हो गए और पहाड़ों में छिप गए। तिलका मांझी के साथी अंग्रेजों से बचते बचाते उन्हें खाना और पानी पहुंचाते थे। इस बात की खबर जब अंग्रेजों को हुई तो उन्होंने पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी, ताकि किसी भी प्रकार की मदद तिलका मांझी तक न पहुंच सके। कुछ दिन तो तिलका मांझी ने जैसे तैसे गुजारा, लेकिन भूख और प्यास से बदहाल एक दिन जैसे ही वे बाहर निकले कि अंग्रेजों ने उन्हें पकड़ लिया। ऐसा कहा जाता है कि पैसों की लालच में आकर तिलका मांझी के साथी ने ही उनका ठिकाना अंग्रेजों को बता दिया था। अंग्रेजों ने तिलका मांझी को घोड़ों से बांध दिया और घसीटते हुए उन्हें भागलपुर ले आए। मीलों तक घसीटे जाने के बावजूद भी तिलका मांझी जीवित थे। खून में सना उनका शरीर गुस्से से थर्रा रहा था और उनकी आंखें अंग्रेजों को इतना डरा रही थी कि किसी भी अंग्रेज सिपाही में उनके करीब जाने की हिम्मत नहीं थी। भय से कांपते हुए अंग्रेजों ने भागलपुर चौराहे पर स्थित एक बरगद के पेड़ पर फंदा तैयार किया और सरेआम फांसी देकर उनकी जान ले ली। 13 जनवरी 1785 को हजारों की भीड़ के सामने जबरा पहाड़िया उर्फ तिलका मांझी हंसते हंसते फांसी पर झूल गए। उनका अनुसरण करते हुए हजारों आदिवासी लड़ाके
हाँसी हाँसी चढ़बो फांसी गीत गाते हुए अपनी मातृभूमि के लिए शहीद हो गए। पहाड़िया समुदाय का ये गुरिल्ला लड़ाका एक ऐसी किंवदंती है जिसके बारे में ऐतिहासिक दस्तावेज सिर्फ नाम भर का उल्लेख करते हैं, पूरा विवरण नहीं देते। लेकिन पहाड़िया समुदाय के लोकगीत और कहानियां सदियों बाद भी तिलका मांझी के आदि विद्रोही होने का अकाट्य दावा पेश करती हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद बिहार सरकार ने उनके नाम को अमर बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया और भागलपुर के तिलका मांझी विश्वविद्यालय का नाम उन्हीं के नाम पर रखा। इस विद्रोह से लगभग 70 वर्षों बाद 1855-56 का भारतीय इतिहास का सबसे बड़ा आदिवासी विद्रोह, जिसे संथाल विद्रोह के नाम से जाना जाता है, वो शायद तिलका मांझी की प्रेरणा से ही घटित हुआ। अगर आप संथाल विद्रोह की पूरी कहानी जानना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको हमारा काम पसंद आया और आप चाहते हैं कि आगे भी हम ऐसी ही ढेर सारी वीडियोस लेकर आएं, तो हमें प्रोत्साहित करने के लिए लाइक शेयर कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें। धन्यवाद।